हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे सेशन कर रहे सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रल को कंटिन्यू पूरा करेंगे। काफ़ी सेशन अपन ने इस पे ले लिए हैं और आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अपन हर पहलू को बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूले जो अपन ने इनिशियल सेशन में लिया हुआ था या जो पहला ही सेशन जो अपन ने लिया हुआ था वो इंटीग्रल पर बेस्ड जो फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं ना उन पर अपन ने डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपसे कहा हुआ था कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, अच्छी पकड़ इंटीग्रल पर बनाना चाहते हो, तो आपको उन फॉर्मूलों को याद होना ही चाहिए। बिल्कुल याद होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन पूरे इस चैप्टर के दौरान अपन उन फॉर्मूलाज का यूज करते रहेंगे, उन फॉर्मूलाज का यूज करते रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको वो फॉर्मूले याद ही होने चाहिए। बहुत जरूरी है ना। और मैं इस चीज को रटने के लिए नहीं कहता। मैं किसी भी चीज को, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको रटने के लिए आपको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जो अपन की एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है ना, वो भी इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करती है कि आप चीजों को रटे नहीं या फिर चीजों को रटवाने पर जोर ना दिया जाए। उनको हर कंसेप्ट को बताया जाए, उनको चीजों को समझाया जाए, क्योंकि चीजें समझी हुई चीजें स्टेबल होती हैं, उसमें आप स्टेबिलिटी आपके पास आती है। और रटी हुई चीजें आप उस 1-2 दिन तक, 4 दिन तक वो आपको याद रख सकते हो, फिर बाद में आप उसको कहीं अगर आपको प्रेजेंट करना पड़ जाए उस चीज को, है ना। रटी हुई चीज के साथ जानते हो क्या होता है कि आपको रटी हुई चीज कैसे आपको धोखा देती है। आपको अगर वही चीज जो आपने रट करके आए हैं, ठीक है, आपको कहीं प्रेजेंट करना पड़ गया उस चीज को, और प्रेजेंट करना पड़ गया, तो आप प्रेजेंटेशन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे, है ना। रटी हुई चीज फिर याद नहीं रह पाती। आपको चीजों को आत्मसात करनी है। जब आप चीजें आत्मसात कर लेते हो ना, फिर वो चीजें आपके जहन से निकलती हैं, वो निकलती रहती है, चीजें धीरे धीरे फिर आप आराम से बोलते रहते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आपको लगता है कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। और जब चीजें रखते हो तो फिर वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपके सामने। चलते हैं सेशन को अपन लेते। आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखें। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स। ये पहला क्वेश्चन है ना, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देखें और बनाने की थोड़ा सा कोशिश करें, है ना। लाइट वाला इशू अभी तो नहीं होगा, थोड़ा सा, है ना। अपन सही कर दिया। अपन इसको देखते हैं क्या करते हैं। ये आई है cos 2x प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। राइट, देखते हैं क्या है जो आप यहाँ पर सोच पा रहे हो। क्या आप इंस्टेंट सोच पा रहे हो ना? इंस्टेंट आप क्या सोच पा रहे हो? देखो, ये cos 2x को आपको देखते ही कुछ कुछ होना चाहिए। जैसे ही cos 2x आपको दिखे, आपको कुछ कुछ होना चाहिए। क्या कुछ कुछ होना चाहिए? cos 2x यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस का ये हट गया आराम से, है ना। कुछ बचा इसमें अब? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है? ये देखो, मैंने जानबूझकर पहला क्वेश्चन पप्पू भी लिया है, बिकॉज मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ ना। इसीलिए जो अपन जब सेशन को कंटिन्यू करते हैं तो छोटे क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अपन ने शिक्षण विधि पढ़ी है। शिक्षण विधि में आपको साफ बताया जाता है कि सरल से जटिल की ओर चलें। पहले चीजों को सरल चीजें बताई जाएं। जब आप सरल चीजें बताते हो तो आप जुड़ते हो उस चीजों में, और जब चीजों में आप जुड़ते हो तो धीरे धीरे अपन लेवल को अप करते जाते हैं, और लेवल को अप करते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप कहाँ पहुंच चुके। ये तरीका होता है, ये अपन का सीक्वेंस है। आपने जो सीखा है ना, बस उसी को अपन डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बस आराम से आप सीखते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ
तसल्ली से लिया जा रहा है सेशन को, है ना। आराम से आप एंजॉय करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम जैसी कोई बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। चलो इसके विषय में सोचो, है ना। देखो क्या होता है कि एग्जाम में टाइम का भी इम्पोर्टेंस है। आप कोई एक क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट ले रहा है, कोई एक क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट ले रहा है, कोई एक क्वेश्चन को बनाने में 2 मिनट ले रहा है, तो कौन ज्यादा परफेक्ट हुआ? 2 मिनट वाला, 2 मिनट वाला, है ना। कि क्वेश्चन की भरमार होती है आपके एग्जाम में, जब आपको एग्जाम पेपर मिलता है ना, तो फिर क्वेश्चन बहुत होते हैं। कितने कम समय में आप चीजों को जल्दी जल्दी कर जाते हो, है ना। उतने ही आप अच्छे हो, उतने ही आप चीजों में दक्ष हो, उतने ही ज्यादा आप कैपेबल हो, उतना ही आपके अंदर कैलिबर है, यही तो दर्शाता है। तो आप इतने मास्टर बन जाइए, है ना, एग्जाम के पहले पहले तक आप इतने मेच्योर हो जाइए कि क्वेश्चन को पलक झपकते ही जैसे क्वेश्चन मिले पेन चलना चालू हो जाए तुरंत, है ना। इतनी अपने आप को झोंक दो, इतनी पावर लगा दो पहले, है ना। तो अगर अगर आप अपने आप को झोंके हुए रहोगे ना, तो आपको एग्जाम में मजा आएगा, है ना भाई। आपको अगल बगल बैठे जो लोग होंगे ना, आपको देखते ही क्या करेंगे, है ना, वो लोग भी समझे यार गजब, है ना। तो यार कुछ इस प्रकार की छाप अपन को छोड़नी चाहिए, कुछ इस प्रकार की, है ना। चलो देख तो कैसे बनाते हैं इसको, है ना। जो अपन यहाँ इंस्टेंट सोच पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का भी देखो। cos 2x बराबर अपन ने पढ़ा है cos स्क्वायर एक्स। मैं आपको फिर याद दे रहा हूँ, है ना, कि अपन इस समय सर्वसंख्या का यूज करके किस तरीके से समाकलन को आसान बना सकते हो, किस तरीके से समाकलन को आसान बना सकते हो सर्व संख्या का यूज करके, वही अपन सीख रहे हैं, वही अपन क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। ध्यान से, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब जानते हो ना। हाँ, ये क्या बचा? परफेक्ट, है ना। अब इसके आगे आप क्या सोचते हो और कैसे अपन इसको बना सकते हैं आराम से। मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और ये कॉस एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स, है ना। डी एक्स बराबर डी टी अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बोलो ये चीज आपको क्लियर हुई, है ना। देखिए इशू आ रहा है, सर ज्यादा देर अपन सेशन ले नहीं पाएंगे, है ना, बिकॉज बैटरी डिस्चार्ज है ना। चलो अपन इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो अब देखो, प्रतिस्थापन करने पर ये लाइन मत भूलना, है ना। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा टी और इंटू 1 अपान कॉस एक्स, है ना, 1 अपान क्या डी एक्स पे डी टी अपान, है ना, डी टी अपान कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, है ना, यही तो है।
ये कट जाएगा 1/t dt। कितना आसान हो गया ना, 1/t log mod ऑफ t है ना, प्लस का c log, ठीक इसको माना था cos x प्लस sin x, ये तो माना था प्लस का c। ये था क्वेश्चन, प्रॉपर है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन हर चीज को बहुत ही आराम से ले रहे हैं, धीरे धीरे से ले रहे हैं ना, कहीं कोई प्रॉब्लम जैसी कोई बात नहीं है ना। मजा आ रहा होगा आपको, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, है ना, नोट करें आप। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 1/cos x माइनस a और cos x माइनस b। चलो ध्यान से अपन देखें, है ना, क्या करेंगे इसमें, देखते हैं ना। सोचो इसके बारे में, हाँ, ये बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। मैं फिर कहता हूँ, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसको एक बार अभी बनाएंगे, उसको ध्यान से आप सुनोगे, हर चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, क्या कहीं कोई प्रॉब्लम आपको। देखो इसको सबसे पहले आई के बराबर दिखाते हैं, 1/cos जुगाड़ यहाँ पर अपन बुझाते हैं, क्या 1/sin b माइनस ए, गुणा और भाग करवाते हैं इससे, है ना। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस, थोड़ा सा ध्यान देना, बटे cos x माइनस ए। अभी सब समझा दूंगा ना। ये जो चीज अपन ने करी, एक स्टेप बस आपको ये जान लेना है, क्वेश्चन आसान हो गया, तुरंत बन जाएगा आराम से, ठीक है। साइन b माइनस ए, देखो क्या ये साइन b माइनस ए ही है, देखो इसका ब्रैकेट खोलो, x माइनस ए माइनस का x प्लस का b, ये प्लस का b हो जाएगा ना, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, ये और ये कट जाएगा, b माइनस ए, तो साइन b माइनस ए वही तो है, देखो नीचे अपन से तो भाग करा हुआ है, ठीक है ना, और ये ऊपर है, ये नीचे, तो कट जाएगा, बात वही आ जाएगी ऊपर वाली। परफेक्ट है ना, मजा आ गया होगा आपको, है ना। अब देखो इसको करने से क्या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट देखो कितना गजब का प्रॉफिट हुआ, है ना। साइन ए माइनस बी, तो क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन
cos a sin b, ध्यान से देखना, थोड़ा सा स्पेस और सुबह आ सकता है ना ये, और ये क्या हो जाएगा, ये dx। ध्यान से बोलो, क्लियर है ये चीज? ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए। ध्यान से देखेंगे आप, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे ये चीज। चलो ध्यान से, आई इज इक्वल टू, लिखने पहले 1 अपान साइन बी माइनस ए, ठीक है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक। चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इसके नीचे लिख दिया ये dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये dx, ठीक। हर पहलू को समझते चलिए आप, है ना। चलो आराम से ध्यान से, यहाँ ये चीज कट जाएगी, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये चीज और ये चीज कट जाएगी, है ना। 1 अपान साइन बी माइनस ए, है ना। क्या बचा यहाँ बचा साइन अपान कॉस, क्या बचा, साइन अपान कॉस का मतलब बचा 3,